हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी का टॉपिक प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। तो जैसे कि हम अभी थ्योरीज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत थ्योरीज रह गई हैं, तो उसमें से ही एक थ्योरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो इसमें आपको ये छोटी सी ही थ्योरी है, ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये किसने दी थी, इस थ्योरी में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ, जैसे कि हमने देखा है यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है और मेरिट भी बहुत कम गई है। तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन आए, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आए, तो कुछ भी एनटीए पूछ सकते हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, तभी आपको पता चलेगा। इसकी फिगर जो भी हम थ्योरी करते हैं उसमें फिगर तो दे ही होती है, ठीक है, वो आपको एंड में मिलेगी, तो वो फिगर से ही आपको टॉपिक थ्योरी समझ आएगी, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और एनटीए वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बस आपका सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपका ये सब्जेक्ट है, देन उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक एनटीए पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है। जैसे आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में जितने भी बुक्स है, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस है, माइक्रो है, मैक्रो है, जीडीपी है, इंडियन इकोनॉमी है, स्टैट्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, माइक्रो मैक्रो सब, तो किसी से भी कोई सा भी टॉपिक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। हमें ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ना आता नहीं है, ठीक है, बाय चांस ये पूछ लेते हैं, ठीक है, इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। तो थ्योरी स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। नाम से पहले देखो, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट की बात करें, साइकिल मतलब जो हमें पता है साइकिल क्या होता है, जो चलता रहता है ना, और काफ़ी लंबा भी साइकिल होता है, तो वो प्रोडक्ट का ही साइकिल बता रहे हैं। तो ये क्या करे, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट मूव थ्रू ए साइकिल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलपमेंट किसका, न्यू प्रोडक्ट का, मूव थ्रू मतलब कि एक प्रोडक्ट बनाया है तो वो साइकिल से होके जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी स्टेजेस है, तो ये किस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस से, ठीक है, यूएस इकोनॉमी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अजम्पशंस कर लेते हैं, फर्म विच डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट डू सो ऑन द बेसिस ऑफ सम रियल और इमेजिन मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज। जब भी कोई फर्म एक नया प्रोडक्ट डेवलप करती है तो उसके पीछे उसकी मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि वो ही लेके आ रही है तो ऑब्वियसली उसके पास ही मोनोपोली होगी, तो उसके पास क्या है, कुछ एडवांटेज होगा ही होगा। स्टिमुलस टू इनोवेट ए न्यू प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय नीड एंड अपॉर्चुनिटी। स्टिमुलस टू इनोवेट मतलब हमें क्या है, न्यू प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत भी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। एक हमारे पास एडवांटेज हो जाएगा अगर हम न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रॉफिट हमारे को होगा, ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की होगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, प्रॉफिट हमें होगा। तो स्टिमुलस टू इनोवेट है, ठीक है। देन इनोवेटिंग फर्म हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन। अब जो इनोवेट करेगी उसको नहीं पता फॉरेन मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, वेदर इन अदर एडवांस में क्या चल रही है, डेवलपिंग में क्या चल रही है, ठीक है, उसने अपनी तरफ से नया प्रोडक्ट लेके आना होता है। इनोवेटिंग फर्म इन एडवांस कंट्री आर एक्सपोज टू ए वैरायटी ए डिफरेंट होम इन्वायरमेंट। अब जो इनोवेटिंग फर्म होती है उसका इन्वायरमेंट और अदर एडवांस कंट्रीज है, अदर एडवांस इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, उनसे उनका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। ए ट्रिगरिंग इवेंट सच एज द अपीयरेंस ऑफ राइवल प्रोड्यूसर लीड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अब जो ट्रिगरिंग इवेंट क्या इसमें माना जाता है कि जो राइवल प्रोड्यूसर होता है उसका, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। न्यू प्रोडक्ट आर इनिशियली, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो कहाँ बनता है, वो कैपिटल रिच कंट्रीज में ही बनता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एजम्पशन। थ्योरी पे चलते हैं। तो ये सबसे पहले किसने दी थी, ये आपको बहुत अच्छे से ये वर्णन ने दी थी, ठीक है। तो ये जैसे ना आपको ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, जैसे आपको पूछ लिया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है, फिर आपको टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे आपको फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी पूछ लिया, ठीक है, और कोई अलग भी थ्योरी, आजकल तो कुछ भी कोई सी भी थ्योरी पूछ लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी ले ली,
ठीक है, ये सारी थ्योरीज आ गई, इनके टाइम पीरियड आ गए 1876, 1966, 1956, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, तो मैचिंग आ सकती है। ठीक है, जैसे मैचिंग हो सकती है, तो इस तरह से वो पूछते हैं। The theory suggests that in the initial phase of product life cycle, all the parts and labor associated with that product are from the logical, मतलब कि जो न्यू प्रोडक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लोकल एरिया से ही आ रहा है, जहाँ पे गुड क्या है, इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, जहाँ नया प्रोडक्ट बन रहा है। लेटर वो अडॉप्ट होने के बाद accepted in the world market, जब वो accept हो गया, the production of that product shift from its point of origin, तब वो अपने पॉइंट से, मतलब जैसे कि ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, अडॉप्ट होने के बाद ये अपना शिफ्ट हो जाता है, ये आगे को चला जाता है, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इन एडवांस स्टेज द प्रोडक्ट इज इंडीड इम्पोर्टेड बाय द ओरिजिनल कंट्री, एडवांस स्टेज में वो क्या होगा, इम्पोर्टेड होगा ओरिजिनल, विच एक्चुअली इन्वेंटेड द प्रोडक्ट, मतलब कि जब एडवांस स्टेज आ जाएगा तब क्या जो इनोवेटिंग कंट्री होगी ना, वो ही क्या करेगी, इम्पोर्ट करेगी। ठीक है, पहले वो एक्सपोर्ट करिए, देन वो क्या करिए, इम्पोर्ट करिए। The case study of invention, growth and production of personal computer in United States can be, अब इसमें जैसे कि हमारे एग्जांपल ले रखी है पर्सनल कंप्यूटर की, तो ये ऐसे ही हुई थी इसकी प्रोडक्शन, तो ये बेस्ट है, इसमें बैठती है। ठीक है, थ्योरी देखते हैं। 3 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, तो 3 स्टेजेस आ गई है, न्यू प्रोडक्ट स्टेज, मैच्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइज। ठीक है, कौन सा आ गया, न्यू, maturity and standardize, तो ये 3 स्टेज आ गई। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू की। न्यू क्या, हाईली स्किल्ड लेबर होंगे। ठीक है, वाइल द प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड, जब वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया, कॉस्ट क्या होगी, हाई रहेगी, रिस्क ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी है क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट है। मेन, अब जो मेन कंसिडरेशन है वो किस पे होगा, फॉर इनोवेटिंग प्रोड्यूसर पे, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ, हमें क्या, रेडी मेड डोमेस्टिक मार्केट चाहिए, जहाँ पे इसकी क्या होगी, डिमांड लेस, अब ये डिमांड लेस इलास्टिक है ना, ये भी पूछ लेते हैं, तो इसकी यहाँ पे डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक रहती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, लेस इलास्टिक वाली डिमांड ये पूछ लेते हैं। ठीक है, देन सेकंड आ गई हमारी मैच्योरिटी प्रोडक्ट स्टेज, ये आ गई सेकंड हमारी मैच्योरिटी प्रोडक्ट स्टेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब कॉस्ट और प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बन गया है, उसको थोड़े लोग अच्छे भी लग रहे हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसकी कॉस्ट अब कम हो रही है, क्योंकि हम उसमें अच्छे हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में। अब जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इनोवेटिंग कंट्री टू हैव टू, अभी भी उसके पास क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, अब इसकी जो मोनोपोली है किस किस पे डिपेंड करती है, मोनोपोली डिपेंड करती है डिमांड पे, प्रोडक्ट की नेचर पे, स्पीड पे, पेटेंट राइट पे, स्केल ऑफ इकोनॉमीज पे एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे। तो इसकी मोनोपोली इन चीजों पे बेस्ड है कि डिमांड कितनी हो रही है, नेचर क्या है हमारे प्रोडक्ट का, स्पीड क्या है, कैसे कोई कंट्री एक्वायर कर रही है न्यू टेक्नोलॉजी का, हमारे पास पेटेंट राइट क्या है, हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। थर्ड देखते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज, इसमें क्या होगा, हमारी जो सेल है वो क्या हो रही है, फॉल कर रही है, सेल अब कम होने लगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इसमें हाई हो गया, ये पॉइंट हो गया ना, एंड एक्सपोर्ट अब इसमें कम हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास चला गया है, देन एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू द डेवलप्ड कंट्रीज के पास होता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 स्टेजेस है। अब ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है एक्सपोर्ट, एंड ये वाली लाइन दे रखी है टाइम। ठीक है, ये हमारी जो डार्क वाली लाइन है ये न्यू प्रोडक्ट है, और ये डेवलपिंग जो ये एडवांस कंट्री है, इनोवेटिंग कंट्री, ये वो है। ठीक है, ये सेकंड वाली कंट्रीज है, मतलब जो डेवलप्ड है, और ये रेड वाली क्या है, डेवलपिंग है। तो न्यू प्रोडक्ट कौन लेके आ रहा है, इन्वेंट्री कंट्री, जो इसने इन्वेंशन करी है। तो ये क्या है, हमारा एक्सपोर्ट है, जो क्या है, बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसने इनोवेट किया, पहले वो डोमेस्टिक की नीड पूरी करके अब क्या कर रहा है, वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो आगे जा रहा है। ठीक है, अब वो आगे जा रहा है,
अब मेच्योरिटी प्रोडक्ट में क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज है ना, अब उनको भी थोड़ा हो रहा है कि अब हम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसके एक्सपोर्ट अब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, क्योंकि अब वो डेवलपिंग कंट्री के पास भी पहुंच गया। अब डेवलपिंग कंट्री क्या कर रही है, जो मिच्योर, अब ये वाली कंट्री क्या थी, जो डेवलप्ड थी ना, सॉरी मैं इसको आपको दूसरे में बताती हूँ, एक सेकंड। तो हम बात करते हैं जैसे कि, तो ये वाली क्या है, इनोवेटिंग वाली है। अब इनोवेटिंग में नया फर्स्ट स्टेज पे है वो एक्सपोर्ट कर रही है। देन मेच्योरिटी स्टेज पे आके उसकी जो प्रोडक्शन है, वो एक्सपोर्टेशन है वो कम होगी, क्योंकि जो दूसरी स्टेज में आई है ना, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन्होंने पहली स्टेज में तो चलो माना कि वो इम्पोर्ट कर रही है, पर सेकंड स्टेज में आते ही वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट उनका शुरू हो गया। तो इसी वजह से इनका भी कम हो रहा है। अब जैसे ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में हुआ, तो इनका एक्सपोर्ट और ज़्यादा शुरू हो गया। जबकि थर्ड जो डेवलपिंग है, उनका, उन्होंने तो मेच्योरिटी प्रोडक्ट की स्टेज आई थी ना, तब उनको मिले थे, ठीक है। वो क्या करें, इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं, बहुत लेट आएगा। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होने के बाद भी ओल्ड स्टेज में जाके वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहते हैं। इंटरनेशनल की 3 स्टेजेस आती है, न्यू प्रोडक्ट, मेच्योरिटी प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।